फव्वारे की महिला। कैरलियोन अपॉन उस्क के महल के बड़े हॉल के बीच में राजा आथा हरे रंग की झाड़ियों की एक सीट पर बैठे थे, जिस पर ज्वाला के रंग का रेशम का आवरण डाला गया था और उनकी कोहनी के नीचे लाल साटन का एक तकिया रखा हुआ था। उनके साथ उनके शूरवीर ओवन और किनोन और काय थे, जबकि दूर के छोर पर खिड़की के पास रानी गुइनविरे और उनकी दासियां सोने के अजीबोगरीब उपकरणों के साथ सफेद कपड़ों पर कढ़ाई कर रही थीं। मैं थका हुआ हूँ, आथा ने कहा, और जब तक मेरा खाना तैयार नहीं हो जाता मैं सोना चाहता हूँ। तुम लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुना सकते हो और काय तुम्हारे लिए रसोई से एक गिलास मीट और थोड़ा मांस ले आएगा। जब वे खा पी चुके तो उनमें सबसे वृद्ध किनोन ने अपनी कहानी शुरू की। मैं अपने पिता और माता का इकलौता बेटा था और वे मुझे बहुत मानते थे, लेकिन मैं उनके साथ घर पर रहकर संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया में कोई भी काम मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता था और अपने देश में कई रोमांच जीतने के बाद मैंने अपने माता पिता को अलविदा कहा और दुनिया देखने निकल पड़ा। पहाड़ों, रेगिस्तानों और नदियों को पार करते हुए मैं चला गया, जब तक कि मैं पेड़ों से भरी एक सुंदर घाटी में नहीं पहुंच गया, जिसके किनारे एक नदी का रास्ता था। मैं पूरे दिन उस रास्ते पर चलता रहा और शाम को मैं एक महल में पहुंचा, जिसके सामने पीले कपड़े पहने दो युवक खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक ने हाथी दांत का धनुष पकड़ा हुआ था, जिसके तीर वेल की हड्डियों से बने थे और मोर के पंख थे पंख। उनकी बगल में वेल की हड्डियों से बने मूठ वाले सुनहरे खंजर लटक रहे थे। इन युवकों के पास एक आदमी था जो बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए था, जो मुड़ा और मेरे साथ महल की ओर चला गया, जहां सभी निवासी हॉल में इकट्ठे हुए थे। एक खिड़की से मैंने 24 युवतियों को देखा और उनमें से सबसे कम सुंदर गुइनविरे से भी अधिक सुंदर थी। कुछ ने मेरा घोड़ा ले लिया और दूसरों ने मेरे कवच को खोल दिया और इसे मेरी तलवार और भाले से धोया, जब तक कि यह सब चांदी की तरह चमकने न लगे। फिर मैंने खुद को धोया और एक बनियान और दुपट्टा पहना जो उन्होंने मेरे लिए लाया था, और मैं और मेरे साथ आया आदमी चांदी की एक मेज के सामने बैठ गए और एक शानदार दावत जो मैंने कभी नहीं खाई थी। इस पूरे समय में न तो उस आदमी ने और न ही लड़कियों ने एक शब्द बोला, लेकिन जब हमारा खाना आधा खत्म हो गया और मेरी भूख शांत हो गई, तो उस आदमी ने पूछना शुरू किया कि मैं कौन हूँ। तब मैंने उसे अपना और अपने पिता का नाम बताया और बताया कि मैं वहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं घर के सभी लोगों पर प्रभुत्व जमाने से थक चुकी थी और चाहती थी कि शायद कोई ऐसा हो जो मुझ पर प्रभुत्व जमा सके। और इस पर वह आदमी मुस्कुराया और जवाब दिया, अगर मुझे तुम्हें बहुत परेशान करने का डर नहीं होता तो मैं तुम्हें वह दिखाता जो तुम चाहते हो। उसके शब्दों ने मुझे दुखी और खुद से भयभीत कर दिया, जिसे उस आदमी ने समझ लिया और कहा, अगर तुम सच में वही कहते हो जो तुम कहते हो और अपनी वीरता को साबित करने की इच्छा रखते हो और व्यर्थ में ये दावा नहीं करना चाहते कि कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, तो मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। लेकिन आज रात तुम्हें इस महल में सोना होगा और सुबह जल्दी उठना और घाटी से ऊपर की ओर जाने वाले रास्ते का अनुसरण करना, जब तक कि तुम एक जंगल तक न पहुंच जाओ। जंगल में दाईं ओर एक रास्ता है, इस रास्ते पर चलते रहो जब तक कि तुम घास के एक मैदान तक न पहुंच जाओ जिसके बीच में एक टीला है। टीले के ऊपर एक काला आदमी खड़ा है, जो किसी भी दो गोरे आदमी से बड़ा है। उसकी आंख उसके माथे के बीच में है और उसका सिर्फ एक पैर है। वह लोहे का एक डंडा लिए हुए है और दो गोरे आदमी मुश्किल से उसे उठा पाएंगे। वो 1000 जानवरों को चराएगा, सभी विभिन्न प्रकार के, क्योंकि वह उस जंगल का रक्षक है, और यह वह है जो तुम्हें बताएगा कि तुम जिस साहसिक कार्य की तलाश में हो उसे पाने के लिए किस रास्ते पर जाना है। किनोन की मुलाकात जानवरों के ब्लैक मास्टर से होती है, ऐसा उस आदमी ने कहा, और वह रात मुझे बहुत लंबी लगी, और भोर होने से पहले मैं उठा और अपने कवच पहने और अपने घोड़े पर सवार होकर तब तक चला जब तक मैं उस घास वाले मैदान तक नहीं पहुंच गया जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। वहां एक घास का मैदान था, टीले के ऊपर काले आदमी को, जैसा कि उसने कहा था, और सच में वह हर तरह से उससे ज्यादा शक्तिशाली था जितना मैंने सोचा था। जहां तक क्लब की बात है, काय, ये हमारे 4 योद्धाओं के लिए बोझ होता। उसने मेरे बोलने का इंतजार किया
और मैंने उससे पूछा कि उसके पास उन जानवरों पर क्या शक्ति है जो उसके इतने करीब भीड़ लगाए हुए हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, छोटे आदमी, उसने उत्तर दिया, और अपने डंडे से उसने एक हिरन के सिर पर तब तक प्रहार किया जब तक वह जोर से रेंकने नहीं लगा। और उसके रेंकने पर जानवर दौड़े चले आए, आकाश में सितारों की तरह असंख्य, इतने कि मैं उनके बीच खड़ा होने में असमर्थ था। वहां सांप भी थे, और ड्रैगन, और अजीबोगरीब आकार के जानवर, जिनके सींग ऐसी जगहों पर थे जहां मैंने पहले कभी सींग नहीं देखे थे। और काले आदमी ने केवल उन्हें देखा और उन्हें जाने और खाने के लिए कहा। और वे उसके सामने झुके, जैसे अपने स्वामी के सामने जागीरदार हों। अब छोटे आदमी, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है और तुम्हें अपनी शक्ति दिखा दी है, उसने कहा। क्या तुम कुछ और जानना चाहते हो? फिर मैंने उससे पूछा कि मेरा रास्ता क्या है, लेकिन वो क्रोधित हो गया, और जैसा कि मैंने सोचा था, वो मुझे रोकना चाहता था, लेकिन अंत में, जब मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ, तो उसका गुस्सा शांत हो गया। उस रास्ते पर चलो, उसने कहा, जो इस घास के मैदान के शिखर तक जाता है, और जंगल में तब तक चलो जब तक तुम शिखर पर न पहुंच जाओ। वहां तुम्हें एक खुली जगह मिलेगी और उसके बीच में एक ऊंचा पेड़ है। पेड़ के नीचे एक फव्वारा है, और फव्वारे के पास एक संगमरमर की पटिया है, और पटिया पर चांदी का एक कटोरा है, जिसमें चांदी की एक चेन है। कटोरे को फव्वारे में डुबोओ, और पानी को पटिया पर फेंको, और तुम एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट सुनोगे, जब तक कि आकाश और पृथ्वी शोर से कांपते हुए प्रतीत न हो। गड़गड़ाहट के बाद ओले पड़ेंगे, इतने भयंकर कि तुम मुश्किल से इसे सहन कर सकोगे और जीवित रह सकोगे, क्योंकि ओले बड़े और मोटे दोनों हैं। फिर सूरज फिर से चमकेगा, लेकिन पेड़ का हर पत्ता जमीन पर पड़ा होगा। फिर पक्षियों का एक झुंड आएगा और पेड़ पर बैठेगा, और तुमने कभी भी इतना मधुर स्वर नहीं सुना होगा जितना कि वे गा रहे थे गाएंगे। और जिस क्षण उनका गाना सबसे मधुर लगेगा, तुम घाटी के साथ साथ अपनी ओर आती हुई बड़बड़ाहट और शिकायत सुनोगे, और तुम काले मखमल में एक शूरवीर को काले घोड़े पर सवार, एक भाला और एक काला झंडा लिए हुए देखोगे, और वह अपने घोड़े को इस तरह से आगे बढ़ाएगा कि वह तुमसे लड़े। यदि तुम भागने के लिए मुड़े, तो वह तुम्हें पकड़ लेगा, और यदि तुम जहां हो वहीं रहो, तो वह तुम्हें घोड़े से उतार देगा। और यदि तुम्हें उस साहसिक कार्य में परेशानी नहीं मिलती है, तो तुम्हें अपने शेष जीवन में इसकी तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने काले आदमी को विदा किया और जंगल के ऊपर की ओर चला गया, और वहां मैंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा मुझे बताया गया था। मैं उस पेड़ के पास गया जिसके नीचे फव्वारा था, और चांदी के कटोरे में पानी भरकर संगमरमर की पटिया पर खाली कर दिया। इसके बाद गड़गड़ाहट हुई, जो सुनने की मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थी, और गड़गड़ाहट के बाद बारिश हुई, लेकिन यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थी, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, काई, उन ओलों में से एक भी त्वचा या मांस से तब तक नहीं रुक सकता जब तक कि वो हड्डियों तक न पहुँच जाए। मैंने अपने घोड़े की पीठ को बारिश की ओर मोड़ दिया और उसकी गर्दन पर झुकते हुए अपनी ढाल को पकड़ लिया ताकि वह उसके और मेरे सिर को ढक सके। जब ओले गिरे, तो मैंने पेड़ पर देखा और उस पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, और आकाश नीला था और सूरज चमक रहा था, जबकि शाखाओं पर हर तरह के पक्षी बैठे थे, जो मेरे कानों में पहले या बाद में आए किसी भी गीत से अधिक मधुर गीत गा रहे थे। इस प्रकार, काई, मैं पक्षियों की चहचहाहट सुन रहा था, जब देखो, एक बुदबुदाती हुई आवाज मेरे पास आई और कह रही थी, हे शूरवीर, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो? क्योंकि मेरे सारे देश में कोई भी मनुष्य या जानवर जो उस वर्षा से मिला, जीवित नहीं बच पाया। तभी घाटी से काले घोड़े पर सवार शूरवीर प्रकट हुआ, जिसने काले झंडे से भाला पकड़ रखा था। हमने तुरंत एक दूसरे पर हमला किया, और यद्यपि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ संघर्ष किया, वह शीघ्र ही मुझ पर हावी हो गया, और मैं जमीन पर गिर पड़ा, जबकि शूरवीर ने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ ली, और उसे लेकर भाग गया, और मुझे वहीं छोड़ दिया, जहां मैं था, यहाँ तक कि मेरा कवच भी नहीं छीना। दुख की बात है कि मैं फिर से पहाड़ी से नीचे उतरा, और जब मैं उस घास के मैदान में पहुंचा जहां काला आदमी था, मैं तुमसे कबूल करता हूँ, काई, यह एक आश्चर्य था कि मैं तरल तालाब में नहीं पिघल गया, इतना बड़ा शर्म की बात थी।
उस रात में उस महल में सोया जहाँ मैं पहले था, और मुझे नहलाया गया और दावत दी गई, और किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरा क्या हाल है। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मेरे लिए एक भूरे रंग का घोड़ा तैयार किया गया था, और मैंने अपने कवच को बांधा और अपने दरबार में वापस चला गया। घोड़ा अभी भी अस्तबल में है, और मैं ब्रिटेन में किसी के लिए भी इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने स्वयं के अपमान के लिए इतना बड़ा साहसिक कार्य स्वीकार नहीं करता है, और वास्तव में यह अजीब लगता है कि मैं अब तक किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिला जो काले आदमी, शूरवीर और शावक के बारे में जानता हो। ओवन ने कहा, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम जाकर उस स्थान की खोज करें? काय ने उत्तर दिया, मेरे मित्र के हाथों, तुम प्रायः अपनी जीभ से वह बात कह देते हो जिसे तुम अपने कर्मों से पूरा नहीं करना चाहते। सच में, रानी गुइनवेरे ने कहा, जिसने कहानी सुनी थी, काय, ओवन जैसे आदमी के प्रति ऐसी बातें कहने से तो बेहतर है कि तुम्हें फांसी दे दी जाए। मेरा कोई मतलब नहीं था, महिला, काय ने उत्तर दिया, ओवन के बारे में आपकी प्रशंसा मेरी प्रशंसा से अधिक नहीं है। और जब वह बोल रहा था, आर्थर जाग गया और पूछा कि क्या वह थोड़ी देर के लिए सो नहीं गया था। हाँ, प्रभु, ओवन ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से आप सो गए हैं। क्या अब हमारे लिए मांस खाने का समय आ गया है? ये सच है, प्रभु, ओवन ने उत्तर दिया। फिर स्नान के लिए हॉर्न बजाया गया, और उसके बाद राजा और उसका परिवार भोजन करने बैठ गया। और जब वे खा चुके, तो ओवन ने उन्हें छोड़ दिया और अपना घोड़ा और हथियार तैयार कर लिए। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह निकल पड़ा, और रेगिस्तानों, पहाड़ों और नदियों के पार यात्रा करता हुआ, और वह सब कुछ जो किन्नन के साथ हुआ था, उसके साथ हुआ, जब तक कि वह पत्तों से रहित पेड़ के नीचे पक्षियों के गीत सुनता हुआ खड़ा नहीं हो गया। फिर उसने आवाज सुनी और मुड़कर देखा कि शूरवीर उससे मिलने के लिए सरपट दौड़ रहा है। वे भयंकर रूप से लड़े जब तक कि उनके भाले टूट नहीं गए, और फिर उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली, और ओवन के एक वार ने शूरवीर के हेलमेट को काट दिया और उसकी खोपड़ी को छेद दिया। खुद को घायल महसूस करते हुए शूरवीर भाग गया, और ओवन ने उसका पीछा किया जब तक वे एक शानदार महल तक नहीं पहुंच गए। यहाँ शूरवीर खाई पर बने पुल को पार करके गेट में घुस गया, लेकिन जैसे ही वह सुरक्षित अंदर पहुंचा, ड्रॉब्रिज को खींच लिया गया और ओवन के घोड़े को बीच में फंसा दिया गया, जिससे उसका आधा हिस्सा अंदर और आधा बाहर हो गया, और ओवन घोड़े से उतर नहीं सका और उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। जब वो इस दुखद स्थिति में था, तो महल के गेट का एक छोटा सा दरवाज़ा खुला, और उसे सामने एक सड़क दिखाई दी, जिसमें ऊंचे ऊंचे घर थे। तभी सुनहरे घुंघराले बालों वाली एक युवती ने छोटे से दरवाजे से झांका और ओवन को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। मेरी सच्चाई की कसम, ओवन चिल्लाया, मैं इसे यहाँ से नहीं खोल सकता, जैसे तुम मुझे मुक्त करने में सक्षम नहीं हो। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने की पूरी कोशिश करूंगी, अगर तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें बताती हूँ। यह अंगूठी लो और इसे अपने हाथ के अंदर के पत्थर के साथ पहन लो, और अपनी उंगलियों को कसकर बंद कर लो, क्योंकि जब तक तुम इसे छिपाओगे, ये तुम्हें छिपाए रखेगा। जब अंदर के लोग आपस में विचार विमर्श कर लेंगे, तो वे तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए आएंगे, और वे तुम्हें न पाकर बहुत दुखी होंगे। मैं वहाँ घोड़े के ब्लॉक पर खड़ी रहूंगी और तुम मुझे देख सकोगे, हालांकि मैं तुम्हें नहीं देख सकती। इसलिए पास आओ और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो, और जहाँ भी मैं जाऊं, मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो ओवन से दूर चली गई, और जब लोग उसे ढूंढने के लिए महल से बाहर आए और वह नहीं मिला, उसे पाकर वे बहुत दुखी हुए और महल में लौट आए। फिर ओवन युवती के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा, और वो उसे एक बड़े कमरे में ले गई, जो हर जगह गहरे रंगों से रंगा हुआ था और सोने की मूर्तियों से सजा हुआ था। यहाँ उसने उसे खाने पीने की चीजें दी, नहाने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़े दिए, और वो एक नर्म बिस्तर पर लेट गया, जिस पर लाल रंग और फर से उड़ने के लिए कपड़े थे, और खुशी से सो गया। आधी रात को वह एक भयंकर चीख सुनकर जाग गया, और उछलकर उठा, अपने कपड़े पहने और हॉल में गया, जहां युवती खड़ी थी। क्या है? उसने पूछा, और उसने उत्तर दिया कि महल का मालिक शूरवीर मर चुका है, और वे उसके शव को चच ले जा रहे हैं।
ओवन ने कभी इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी और मृत शूरवीर के पीछे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, जिसकी चीख पुरुषों की चीख या तुरही की आवाज से ज्यादा तेज थी। और ओवन ने उसे देखा और उससे प्यार किया। वह कौन है? उसने युवती से पूछा। वह मेरी मालकिन है, फव्वारे की काउंटेस, और उस व्यक्ति की पत्नी जिसे तुमने कल मार डाला था। वास्तव में, ओवन ने कहा, वह महिला है जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ। युवती ने कहा, वह भी तुमसे थोड़ा सा प्रेम करेगी। फिर वह ओवन को छोड़कर चली गई और थोड़ी देर बाद अपनी मालकिन के कक्ष में गई और उससे बात की, लेकिन काउंटेस ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। युवती ने पूछा, आपको क्या हुआ है, मालकिन? तुम मेरे दुख में मुझसे दूर क्यों रहे, लुनेड? काउंटेस ने उत्तर दिया, और उसकी ओर से युवती ने पूछा, क्या ये तुम्हारे लिए उचित है कि तुम मृतकों के लिए या जो कुछ तुमसे दूर चला गया है उसके लिए इतना शोक मनाओ? ओवन ने फाउंटेन की काउंटेस को पहली बार कैसे देखा? दुनिया में उसके बराबर कोई आदमी नहीं है, राजा ने उत्तर दिया। काउंटेस, उसके गाल क्रोध से लाल हो रहे थे। मैं ऐसे शब्दों के लिए तुम्हें निर्वासित करना चाहता हूँ। गुस्सा मत हो, महिला, ल्यूनेड ने कहा, लेकिन मेरी सलाह सुनो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम अकेले अपनी जमीन नहीं बचा सकती, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो तुम्हारी मदद करे। और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? काउंटेस ने पूछा। मैं तुम्हें बता दूंगा, ल्यूनेड ने उत्तर दिया। जब तक तुम फव्वारे की रक्षा नहीं कर सकते, तब तक सब कुछ खो जाएगा, और आथा के दरबार के शूरवीर के अलावा कोई भी फव्वारे की रक्षा नहीं कर सकता। मैं उसे खोजने वहां जाऊंगा, और अगर मैं बिना किसी योद्धा के वापस आऊं जो फव्वारे की रक्षा कर सके, उसी तरह जैसे कि वह जिसने पहले इसकी रक्षा की थी, तो मुझे बहुत दुख होगा। तो जाओ, काउंटेस ने कहा, और जो तुमने वादा किया है, उसका सबूत दो। इसलिए ल्यूनेड एक सफ़ेद पालफ्रे पर सवार होकर राजा आथा के दरबार में जाने का नाटक करने निकल पड़ी, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने खुद को उतने दिनों तक छिपाए रखा, जितने दिनों में उसे जाने और आने में लग सकते थे, और फिर वह अपने छिपने के स्थान से निकलकर काउंटेस के पास चली गई। अदालत से क्या समाचार है? उसकी मालकिन ने पूछा, जब उसने ल्यूनेड को गर्मजोशी से अभिवादन किया था। युवती ने उत्तर दिया, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मुझे अपने मिशन का उद्देश्य मिल गया है। तुम कब चाहोगे कि मैं उस शूरवीर को तुम्हारे सामने पेश करूं जो मेरे साथ लौटा है? कल दोपहर को, काउंटेस ने कहा, और मैं शहर के सभी लोगों को एक साथ लाऊंगी। इसलिए अगले दिन दोपहर को ओवन ने अपना कवच पहना, और उसके ऊपर एक शानदार लबादा पहना, जबकि उसके पैरों में चमड़े के जूते थे, जिनमें सोने की पट्टियां लगी हुई थीं। और वह ल्यूनेड के पीछे पीछे उसकी मालकिन के कमरे में चला गया। काउंटेस उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने ओवन को ध्यान से देखा और कहा, ल्यूनेड, इस शूरवीर में यात्री जैसी कोई बात नहीं है। इसमें क्या बुराई है, महिला? ल्यूनेड ने उत्तर दिया, मैं इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त हूँ। काउंटेस ने कहा कि इसी आदमी ने और किसी ने नहीं, मेरे स्वामी के शरीर से आत्मा को निकाला था। यदि वह तुम्हारे स्वामी से अधिक शक्तिशाली न होता, युवती ने उत्तर दिया, तो वह अपने स्वामी की जान नहीं ले सकता था, और इसके लिए, तथा जो कुछ बीत चुका है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। तुम दोनों मुझे छोड़ दो, काउंटेस ने कहा, और मैं सलाह लूंगी। फिर वे बाहर चले गए। अगली सुबह काउंटेस ने अपने प्रजाजनों को महल के प्रांगण में मिलने के लिए बुलाया, और उनसे कहा कि अब चूंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसकी भूमि की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो तुम चुन लो कि क्या होगा, उसने कहा। या तो तुम में से कोई मुझे पत्नी के रूप में ले ले, या मुझे अपने लिए एक नया स्वामी लेने की अनुमति दे, ताकि मेरी जमीन बिना मालिक के न रहे। उसके शब्दों पर शहर के प्रमुख लोग एक कोने में चले गए और आपस में सलाह मशविरा करने लगे, और थोड़ी देर बाद नेता आगे आया और कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि सभी की शांति और सुरक्षा के लिए ये सबसे अच्छा है कि वह अपने लिए एक पति चुन ले। इसके बाद ओवन को उसके सामने बुलाया गया, और उसने खुशी खुशी उसका हाथ थाम लिया, और उनकी तुरंत शादी हो गई, और अर्लडम के लोगों ने उसका सम्मान किया। उस दिन से ओवन ने फव्वारे की रक्षा की, जैसा कि उसके पहले अर्ल ने किया था, और हर शूरवीर जो उसके पास आया,
उसे उसने परास्त कर दिया और उसकी फिरौती उसके बैरनों में बांट दी गई। इस तरह 3 साल बीत गए और दुनिया में कोई भी आदमी ओवन से ज्यादा प्रिय नहीं था। 3 वर्ष के अंत में ऐसा हुआ कि शूरवीर ग्वालचमाय आथा के पास था और उसने देखा कि राजा बहुत दुखी है। महाराज, क्या आपको कुछ हुआ है? उसने पूछा। ओह ग्वालचमाय, मैं ओवन के बारे में दुखी हूँ, जिसे मैंने पिछले 3 सालों में खो दिया है, और अगर चौथा साल भी उसके बिना गुजरा तो मैं और नहीं जी पाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि क्लाइडनो के बेटे कीनन द्वारा बताई गई कहानी के कारण ही मैं उसे खो पाया हूँ। मैं अपने घर के आदमियों के साथ खुद जाऊंगा और अगर वह मर गया है तो उसका बदला लूंगा, अगर वह जेल में है तो उसे छुड़ाऊंगा और अगर वह जिंदा है तो उसे वापस लाऊंगा। फिर आथा और उसके घराने के 3000 आदमी ओवन की तलाश में निकल पड़े और उन्होंने कीनन को अपना मार्गदर्शक बना लिया। जब आथा महल में पहुंचा तो युवक उसी जगह पर गोली चला रहे थे और वही पीला आदमी पास में खड़ा था, और जैसे ही उसने आथा को देखा उसने उसका अभिवादन किया और उसे अंदर बुलाया और वे दोनों एक साथ अंदर गए। महल इतना विशाल था कि राजा के 3000 आदमी 20 से ज्यादा मायने नहीं रखते थे। सूर्योदय के समय आथा वहां से चला गया। उसके मार्गदर्शक के रूप में कीनोन था और वह सबसे पहले काले आदमी के पास पहुंचा और उसके बाद वह जंगल वाली पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा जहां फव्वारा, कटोरा और पेड़ था। मेरे प्रभु, काई ने कहा, मुझे पानी को स्लैब पर फेंकने दें और जो पहला साहस आएगा उसे स्वीकार करें। तुम ऐसा कर सकते हो, आथा ने उत्तर दिया, और काई ने पानी फेंक दिया। तुरंत ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। गड़गड़ाहट और ओलों की बौछार ने आथा के कई आदमियों को मार डाला, पक्षियों का गाना और काले शूरवीर का प्रकट होना। और काई ने उससे मुकाबला किया और उससे युद्ध किया और उसके द्वारा पराजित हो गया। फिर शूरवीर भाग गया और आथा और उसके आदमियों ने वहीं डेरा डाल दिया जहां वे खड़े थे। सुबह काई ने फिर से शूरवीर से मिलने और उसे हराने की कोशिश करने की अनुमति मांगी, जिसे आथा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन एक बार फिर वह घोड़े से गिर गया और काले शूरवीर के भाले ने उसका हेलमेट तोड़ दिया और उसकी त्वचा को हड्डी तक छेद दिया और वह आत्मा में दीन होकर शिविर में लौट आया। इसके बाद सभी शूरवीरों ने युद्ध किया, लेकिन कोई भी विजयी नहीं हुआ और अंत में केवल आथा और ग्वालचमाय ही बचे। ओह, मुझे उससे लड़ने दो मेरे प्रभु, ग्वालचमाय चिल्लाया जब उसने देखा कि आथा ने हथियार उठा लिए हैं। ठीक है, तो फिर लड़ो, आथा ने जवाब दिया, और ग्वालचमाय ने अपने और अपने घोड़े के ऊपर एक लबादा डाल दिया ताकि कोई उसे न पहचान सके। उस पूरे दिन वे लड़ते रहे और कोई भी दूसरे को नहीं गिरा पाया, और अगले दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन लड़ाई इतनी भयंकर थी कि वे दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े और अपने पैरों पर खड़े होकर लड़ने लगे, और अंत में काले शूरवीर ने अपने दुश्मन के सिर पर ऐसा वार किया कि उसका हेलमेट उसके चेहरे से गिर गया। मुझे नहीं पता था कि यह तुम हो, ग्वालचमाय, काले शूरवीर ने कहा। मेरी तलवार और मेरे हथियार ले लो। नहीं, ग्वालचमाय ने उत्तर दिया, ओवन, तुम ही विजेता हो, तुम मेरी तलवार ले लो। लेकिन ओवन ने ऐसा करने से मना कर दिया। अपनी तलवारें मुझे दे दो, आथा ने उनके पीछे से कहा, क्योंकि तुम में से किसी ने भी दूसरे को पराजित नहीं किया है। और ओवन ने मुड़कर आथा की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। अगले दिन आथा अपने आदमियों को आदेश देता कि वे जहां से आए थे वहीं वापस जाने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन ओवन ने उसे रोक दिया। मेरे स्वामी, उसने कहा, पिछले 3 वर्षों से मैं आपसे दूर हूं और मैं आपके लिए भोज की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि आप मुझे ढूंढने आएंगे। इसलिए आप और आपके आदमी कुछ समय के लिए मेरे साथ रुकें। ओवन झील के किनारे कैसे पाया गया, इसलिए वे फाउंटेन की काउंटेस के महल में चले गए और 3 महीने आराम और दावत में बिताए। और जब उनके जाने का समय आया तो आथा ने काउंटेस से विनती की कि वो ओवन को 3 महीने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दे। उसने दुखी मन से अनुमति दे दी, और ओवन एक बार फिर अपने पुराने साथियों के साथ होने से इतना खुश था कि 3 महीने के बजाय 3 साल एक सपने की तरह बीत गए। एक दिन ओवन उस्क पर कैरलियोन के महल में भोजन कर रहा था, तभी एक युवती भूरे घोड़े पर सवार होकर हॉल में दाखिल हुई और सीधे उस स्थान पर पहुंची जहां ओवन बैठा था। उसने झुककर उसके हाथ से अंगूठी खींच ली।
इसी प्रकार देशद्रोही और विश्वासघाती के साथ व्यवहार किया जाएगा, उसने कहा, और अपने घोड़े का सिर घुमाकर वह हॉल से बाहर निकल गई। उसके शब्दों पर ओवन को वह सब याद आ गया जो वह भूल गया था, और दुखी और शर्मिंदा होकर वह अपने कमरे में गया और प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गया। भोर होते ही वह निकल पड़ा, लेकिन वह महल में वापस नहीं गया, क्योंकि उसका दिल भारी था, लेकिन वह जंगली जगहों पर बहुत दूर तक भटकता रहा जब तक कि उसका शरीर कमजोर और पतला नहीं हो गया और उसके बाल लंबे नहीं हो गए। जंगली जानवर उसके दोस्त थे और वो उनके बगल में सोता था, लेकिन अंत में वह फिर से एक आदमी का चेहरा देखने के लिए तरस गया और वह एक घाटी में उतर आया और एक विधवा काउंटेस की जमीन पर एक झील के किनारे सो गया। अब वो समय आ गया था जब काउंटेस अपनी दासियों के साथ सैर पर निकली और जब उन्होंने झील के किनारे एक आदमी को लेटा हुआ देखा तो वे डर के मारे पीछे हट गईं, क्योंकि वह इतना शांत पड़ा था कि उन्हें लगा कि वह मर चुका है। लेकिन जब उनका डर दूर हो गया तो वे उसके पास गईं और उसे छुआ और पाया कि उसमें जान थी। फिर काउंटेस जल्दी से महल में गई और वहां से कीमती मरहम की एक बोतल निकाली और अपनी एक दासी को दे दी। वह घोड़ा जो वहां चल रहा है उसे ले लो, उसने कहा, और पुरुषों के कपड़ों का एक सेट, और उन्हें उस आदमी के पास रखो और उसके दिल के पास इस मरहम में से कुछ डालो। अगर उसमें थोड़ी भी जान है तो उसे वापस ला दो, लेकिन अगर वह हिलता है तो अपने आप को पास की झाड़ियों में छिपा लो और देखो कि वह क्या करता है। युवती ने कुप्पी ली और अपनी मालकिन के कहे अनुसार काम किया। जल्द ही उस आदमी ने अपनी बाहें हिलाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने काठी से कपड़े उतारे और उन्हें अपने ऊपर डाल लिया और दर्द से कराहते हुए घोड़े पर चढ़ गया। जब वह बैठा तो युवती आगे आए और उसका अभिवादन किया, और जब उसने उसे देखा तो वह खुश हुआ और पूछा कि उसके सामने कौन सा महल है। युवती ने उत्तर दिया, यह एक विधवा काउंटेस की है। उसके पति ने उसके लिए 2 अरलडम छोड़े थे, लेकिन यह उसकी विस्तृत भूमि का एकमात्र अवशेष है, क्योंकि एक युवा अर्ल ने उसे उससे छीन लिया है, क्योंकि वह उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। ओवन ने कहा, ये दुख की बात है, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह बहुत कमजोर था और ज्यादा बात नहीं कर सकता था। फिर युवती उसे महल में ले गई, आग जलाई और उसके लिए खाना लाया, और वह वहां रहा और 3 महीने तक उसकी देखभाल की गई, जब तक कि वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर नहीं हो गया। एक दिन दोपहर के समय ओवन ने महल के बाहर हथियारों की आवाज सुनी और उसने युवती से पूछा कि यह क्या है। उसने उत्तर दिया, ये वही अर्ल है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी, जो मेरी मालकिन को ले जाने के लिए एक बड़ी सेना के साथ आया है। उससे एक घोड़ा और कवच उधार मांगो, ओवन ने कहा, और युवती ने वैसा ही किया, लेकिन काउंटेस ने जवाब देते हुए कुछ कड़वाहट से हंसा। नहीं, लेकिन मैं उन्हें उसे दे दूंगा, और ऐसा घोड़ा, कवच और हथियार जो उसके पास पहले कभी नहीं थे, हालांकि मैं नहीं जानता कि वे उसके लिए क्या उपयोगी होंगे। फिर भी शायद यह उन्हें मेरे दुश्मनों के हाथों में पड़ने से बचा लेगा। घोड़ा बाहर लाया गया और ओवन अपने पीछे 2 लोगों को लेकर आगे बढ़ा, और उन्होंने देखा कि विशाल सेना उनके सामने डेरा डाले खड़ी है। अर्ल कहाँ है? उसने पूछा, और पन्नों ने उत्तर दिया, वहां की सेना में 4 पीले झंडे कहाँ हैं? मेरा इंतजार करो, ओवन ने महल के द्वार पर कहा, और उसने अर्ल को चुनौती दी, जो उससे मिलने आया था। उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन ओवन ने अपने दुश्मन को उखाड़ फेंका और उसे महल के गेट के सामने और हॉल में खदेड़ दिया। अपने धन्य बलसम का इनाम देखो, उसने कहा, जैसे ही उसने अर्ल को उसके सामने घुटने टेकने को कहा और उससे शपथ दिलाई कि वह उससे जो कुछ भी छीना था उसे वापस कर देगा। इसके बाद वह चला गया और रेगिस्तान में चला गया, और जब वह एक जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक जोरदार चीख सुनी। झाड़ियों को एक तरफ धकेलते हुए उसने एक शेर को एक बड़े टीले पर खड़ा देखा, और उसके पास एक चट्टान थी। चट्टान के पास एक शेर टीले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और हर बार जब वह आगे बढ़ता तो उसे रोकने के लिए चट्टान से एक सांप फेंकता। फिर ओवन ने अपनी तलवार निकाली और सांप का सिर काट दिया और अपने रास्ते पर चला गया, और शेर उसका पीछा करता रहा और उसके इर्द गिर्द खेलता रहा, मानो वह कोई ग्रेहाउंड हो।
और वह ग्रेहाउंड से कहीं ज्यादा उपयोगी था, क्योंकि शाम को वह आग जलाने के लिए अपने मुंह में बड़ी लकड़ियां लाता था और खाने के लिए एक मोटा हिरन मार डालता था। ओवन ने आग जलाई और हिरन की खाल उतारी, उसमें से कुछ भूनने के लिए रख दिया और बाकी शेर को खाने के लिए दे दिया। जब वह मांस के पकने का इंतजार कर रहा था तो उसने अपने पास गहरी आहें भरने की आवाज सुनी और उसने कहा, तुम कौन हो? मैं लूनेड हूँ। एक गुफा से आवाज आई जो झाड़ियों और हरे लटकते पौधों से इतनी छिपी हुई थी कि ओवन उसे देख नहीं पाया था। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। मैं इस गुफा में उस शूरवीर के कारण बंदी बना हुआ हूँ जिसने काउंटेस से शादी की और उसे छोड़ दिया, क्योंकि पन्नों ने उसके बारे में बुरा भला कहा था और क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि कोई भी जीवित व्यक्ति उसके बराबर नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ घसीटा और कहा कि अगर वह एक निश्चित दिन तक मुझे छुड़ाने नहीं आता है तो मुझे मर जाना चाहिए, और वह दिन कल से एक दिन पहले ही है। उसका नाम ओवन है, जो ओरियन का बेटा है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है जिसे भेजकर उसे मेरे खतरे के बारे में बताया जा सके या कोई गारंटी दी जा सके कि वह मुझे बचा लेगा। ओवन चुप रहा, लेकिन युवती को थोड़ा मांस दिया और उसे खुश रहने को कहा। फिर शेर के साथ वह मैदान के दूसरी तरफ एक बड़े महल की ओर चल पड़ा और लोग आए और उसके घोड़े को ले गए और उसे चरनी में रख दिया और शेर उसके पीछे गया और भूसे पर लेट गया। महल के अंदर सभी मेहमाननवाज और दयालु थे, लेकिन इतने दुख में थे कि ऐसा लग रहा था कि मौत उन पर आ पड़ी है। आखिरकार जब उन्होंने खाया पिया तो ओवन ने अर्ल से प्रार्थना की कि वो उन्हें उनके दुख का कारण बताए। कल अर्ल ने उत्तर दिया, मेरे 2 बेटों को जब वे शिकार कर रहे थे एक राक्षस ने पकड़ लिया जो वहां पहाड़ों पर रहता है, और उसने कसम खाई है कि जब तक मैं अपनी बेटी को उसकी पत्नी के रूप में नहीं दे दूंगा वो उन्हें नहीं जाने देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ओवन ने कहा, लेकिन इस राक्षस का क्या रूप है? आकार में वह एक मनुष्य है, लेकिन कद में वह एक विशालकाय है, अर्ल ने उत्तर दिया, और यह कहीं बेहतर है कि वो मेरे बेटों को मार डाले बजाय इसके कि मैं अपनी बेटी को त्याग दूं। अगली सुबह महल में रहने वाले लोग शोरगुल से जाग गए और उन्होंने देखा कि दानव 2 युवकों के साथ आ गया है। ओवन ने तुरंत अपना कवच पहना और दानव से मिलने के लिए आगे बढ़ा और शेर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। और जब विशाल जानवर ने देखा कि दानव ने उसके मालिक पर कितने जोरदार प्रहार किए हैं तो वो उसके गले पर झपटा और दानव को उसे मारने में बहुत परेशानी हुई। सच में, विशाल ने कहा, अगर वह शेर न होता तो मुझे तुमसे लड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। जब उसने सुना कि ओवन को शर्म आ रही है कि वह अपनी तलवार से विशाल को नहीं हरा सकता, तो उसने शेर को पकड़ लिया और उसे महल के एक टॉवर में बंद कर दिया और लड़ाई में वापस आ गया। लेकिन वार की आवाज से शेर को पता चल गया कि लड़ाई ओवन के लिए अच्छी नहीं होने वाली है, इसलिए वह मीनार के शिखर पर चढ़ गया, जहां छत पर जाने के लिए एक दरवाजा था, और मीनार से वह दीवारों पर और दीवारों से जमीन पर कूद गया। फिर जोर से दहाड़ते हुए वह उस विशालकाय पर कूद पड़ा जो उसके पंजे के प्रहार से मर गया। अब महल का अंधेरा खुशी में बदल गया था और अर्ल ने ओवन से विनती की कि वह उसके साथ तब तक रहे जब तक वह उसके लिए दावत न बना ले, लेकिन शूरवीर ने कहा कि उसे दूसरे काम से काम है और वह वापस उस जगह पर चला गया जहां उसने ल्यूनेड को छोड़ा था और शेर उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़ी आग जल रही है और 2 युवक युवती को बाहर ले जा रहे हैं और उसे ढेर पर फेंक रहे हैं। रुको, वह चिल्लाया और उनकी ओर बढ़ा। तुम्हारे पास उसके खिलाफ क्या आरोप है? उन्होंने कहा, उसने दावा किया कि दुनिया में कोई भी आदमी ओवन के बराबर नहीं है और हमने उसे एक गुफा में बंद कर दिया और तय किया कि उसे ओवन के अलावा कोई नहीं छुड़ा सकता, और अगर वह एक निश्चित दिन तक नहीं आता है तो उसे मर जाना चाहिए। और अब समय बीत चुका है और उसका कोई पता नहीं है। सच में वह एक अच्छा शूरवीर है, और यदि उसे पता होता कि दासी संकट में है तो वह उसे बचाने आता। ओवन ने कहा, परंतु मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसकी जगह मुझे स्वीकार कर लें। उन्होंने जवाब दिया, हम करेंगे, और लड़ाई शुरू हो गई। युवकों ने अच्छी तरह से लड़ाई की और ओवन पर कड़ा प्रहार किया, और जब शेर ने देखा कि वह अपने मालिक की मदद करने आया है, लेकिन युवकों ने लड़ाई रोकने का इशारा किया और कहा,
सरदार, ये तय हुआ था कि हमें केवल आपसे ही युद्ध करना होगा, और आपके मुकाबले उस जानवर से युद्ध करना हमारे लिए अधिक कठिन है। फिर ओवन ने शेर को उस गुफा में बंद कर दिया जहां युवती कैद थी, और सामने के हिस्से को पत्थरों से बंद कर दिया। लेकिन विशालकाय के साथ लड़ाई ने उसे बुरी तरह से थका दिया था, और युवकों ने अच्छी तरह से लड़ाई की और उसे दबा दिया, पहले से ज्यादा मुश्किल। और जब शेर ने ये देखा तो उसने जोर से दहाड़ लगाई और पत्थरों को चीरता हुआ और युवकों पर झपटा और उन्हें मार डाला। और इस तरह लुनेद को आखिरकार बचाया गया। फिर युवती ओवन के साथ फव्वारे वाली महिला के इलाके में वापस चली गई, और वह महिला को अपने साथ आथा के दरबार में ले गया, जहां वे मरने तक खुशी खुशी रहते रहे।